हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल एफकेट कंप्लीट जीके 2026। आज की पीडीएफ, आज की वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगी है। मेरे सालों की मेहनत है। इतने सारे जो आप 10 टॉपिक्स देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रामबाण इलाज है आपके एफकेट 2026 की जीके का। बस इतना कर जाना। फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो में क्या मैं फर्दर आपकी वीडियोज के लिए प्लान कर रही हूँ। ये देखो, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, सिर्फ एफकेट के लिए बात हो रही है। ट्रॉफी, स्पोर्ट्स हो गए, 5 ईयर प्लान, डिफेंस, डांस, ये सब वीडियोस फर्दर आने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपका विटामिन, मिनरल, फैट्स के बारे में, अलॉय शेड्यूल, ट्रेवलर्स, वेदास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर ऑपरेशंस हो गए, यूएन के हेडक्वार्टर और बाकी मेजर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, इंडियन हेलीकॉप्टर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है आपके एफकेट के। जिस बच्चे ने ये वीडियो कंप्लीट कर ली ना, दिस इज द ब्रह्मास्त्र एंड द ओनली अमृत। ये सोच लो, ये अमृत है, आपको आज मिल गया तो मिल गया। अगर ये आपके फीड में वीडियो नहीं आई तो अनफॉर्चुनेटली आप इसको मिस कर दोगे और आप बाकी बच्चों से इस रेस के अंदर पीछे हो जाओगे। मेरी गारंटी, जिस बच्चे ने ये वीडियो की आज की, ठीक है, और इसमें मैंने साथ में, आप जो बच्चे बोलते हैं ना मैम पता नहीं चला हमें एफकेट में मिसलिनियस क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, सो मेरी गारंटी, जिसने ये कर लिया उसके 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए एफकेट में, 15 तो प्लस ही आप लेके आओगे गारंटेड। ठीक है, मोर देन 70% क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और करेक्ट होंगे उसमें से। ठीक है, सो आज की वीडियो इज द ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। तो आज की वीडियो जरूर कर लेना। इससे पहले मैंने अभी एक कन्वेंशन की वीडियो अपलोड की है, वो आपकी केवल एक वीडियो रहेगी जिसमें सारी कन्वेंशन आपकी, क्योटो प्रोटोकॉल की, गाली एग्रीमेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल एग्रीमेंट, बोन कन्वेंशन, ठीक है, ये सारे किसमें आपका कार्बन को फेज आउट करना था, कौन सा 2050 तक करना है, कौन सा 2070 तक करना है आपका, कौन सा वेस्ट के लिए, हजार्डस वेस्ट को हटाने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला, सीएफसी किस में आएगा, ये सारी वीडियो की मैंने सिर्फ एक कन्वेंशन, मतलब ये सारी कन्वेंशन की मैंने सिर्फ एक वीडियो बना दी है। अभी वो अपलोड की है आपके चैनल के ऊपर, अभी जाके चेकआउट करो आप, जिसने वो नहीं देखा। दैट इज द ओनली रामबाण इलाज। इससे ज्यादा मैं भाई नहीं कर सकती। आपने एक कमेंट किया, मैंने आपके लिए वीडियो ला दी। ठीक है, कन्वेंशन की भी ला दी और इन सब की भी ला दी। अब आपके ऊपर इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होके और फर्दर वीडियोस लेके आऊँ। चलो हम आज की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, विटामिन एंड इसके केमिकल नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम टिक करते जाएंगे जो जो टॉपिक हम कर लेंगे। विटामिन सी को हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन B1 इज आपका थियामिन। विटामिन B1 को बोलते हैं हम थियामिन। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, किसी को अगर मान लो फोटो से समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर ना हो, तो मैं लिख रही हूँ। विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन। ये नाम आपको याद होनी चाहिए, एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन B5 का क्या नाम है, पेंथेनोइक एसिड। अच्छा, विटामिन B4 एंड B8 इस सीरीज में नहीं होते हैं, मतलब इस जो पूरे B1 से लेके B12 की सीरीज इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, B6 इज पायरोडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन, B9 इज फॉलिक एसिड एंड B12 इज साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन लिखा है, साइनोकोबाल्मिन लिखा है, एक ही बात है। इसकी ट्रिक रहेगी, टीना रीना या टीना रिया ने पांच पायरोडॉक्सिन की बोतल फेंकी। ठीक है, सो मैं ट्रिक लिख देती हूँ। द ट्रिक इज, यहीं पे लिख दूँ आपकी, ट्रिक इज टीना रिया ने 5 पायरोक्सिडिन या पायरोक्सिक की बोतल फेंकी। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक। तो देखो, टीना दैट इज, टी से आपका हो जाएगा थियामिन, रीना इज राइबोफ्लेविन, ने इज आपका नियासिन, पेंथेनोइक एसिड इज 5, देन उसके बाद पायरोडॉक्सिन का B6 पायरोडॉक्सिन है, B7 इज बायोटिन बोतल, फेक इज फॉलिक एसिड। ठीक है, तो सेम, बस आपको B4 और B8 नहीं आएगा, वो ध्यान रखना है। उसके अलावा ये ट्रिक आपकी रहेगी। देन B12 इज साइनोकोबाल्मिन, सी को मेस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाते हैं। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल, डी को बोलते हैं कोल्सिकैलिफेरोल, ई को बोलते हैं टोकोफेरोल और के को बोलते हैं फाइलोक्विनिन। ठीक है, ओके। अब हमारे आपके दो तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, B एंड C आर हमारे वाटर सोल्यूबल, एंड आपके जो 4 विटामिन है वो है फैट सोल्यूबल। तो इसकी ट्रिक है आपकी कीड़ा। इसकी ट्रिक आपकी कीड़ा, KEDA, कीड़ा इज अ ट्रिक। तो ये आपके चारों हो गए फैट सोल्यूबल, विटामिन B एंड C आपके हो गए वाटर सोल्यूबल। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो, ये विटामिन मिनरल मैंने यहाँ बताया, फैट प्रोटीन न्यूट्रिएंट आपके नीचे फोटो में। ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, सो बिल्कुल ध्यान से करते जाना। ओके, ये मैंने बीच में मेंशन कर दिया था कि आपका अगर ये पूछ लेता है एफकेट, क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चंस और उनके एनालिसिस है, इसमें प्रिडिक्टेड चीजें भी मैंने डाली है। 11th शेड्यूल में कितने मैटर आते हैं, 29 मैटर। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कितने मैटर है 11th शेड्यूल में। 4 ऑप्शन होंगे, 28, 29, 30, 31। ठीक है, 12, दिस इज नॉट 10th, दिस इज 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में आपके आते हैं 18 मैटर्स। ठीक है, सो 11th में हो गए 29 और 12th में हो गए 18। अब हम आते हैं ट्रैवलर्स के ऊपर
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रही हूँ जहां से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। भाई पेपर में टाइम नहीं है, 31 जनवरी का आपका पेपर है, पैटर्न इस बार वैसे चेंज हो गया है, तो आप वो चीजें करो जिससे आपका क्वेश्चन बने। आप सारी हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओगे, कौन कहाँ कब आया था, किसने क्या क्या अपनी किताबें लिखी थी, क्वेश्चन आपका एक बन नहीं रहा पेपर में, तो फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। सीधी वो चीजें करो जिससे आपका क्वेश्चन बने। सीधा एक पन्ना पढ़ो और इससे भाई 3 क्वेश्चन बनने चाहिए आपके। ऐसे मैं बिल्कुल द क्रिस्प नोट और कंसाइज नोट लेके आई हूँ, आपको पता ही है मैं बिल्कुल क्रिस्प चीजें कराती हूँ, इंपॉर्टेंट वंस। देखो चंद्रगुप्त जो 2 थे आपके, चंद्रगुप्ता 2, उनकी कोर्ट में कौन आए थे, फाहेन आए थे, ठीक है। विक्रमादित्य कालिदास के टाइम पे, ठीक है। और ये अमर सिन्हा भी थे उन्हीं के टाइम पे। इल्तुतमिश के टाइम पे कौन आया था, चंगेज खान आया था। आपने इतना फेमस नाम भी सुना है कि चंगेज खान, वो किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूनसैंग आए थे, ठीक है। और ये क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की, वैसे मैंने ही लिखा था, अभी मुझे खुद की राइटिंग में थोड़ा वैसे हो रहा है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा था, ठीक है। इसके टाइम पे आए थे इब्न बतूता, आपने एक बचपन में पोएम सुनी होगी, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। सो ऐसे याद रखना, जो तुगलक तो उसने बहुत तूफान मचाया, तो उसी के टाइम पे आए थे आपके इब्न बतूता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टी के लिए आपके मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बिकॉज इसमें मैंने बोला था आपका मिसलिनियस भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको बीच बीच में ऐसे मिलेगा। सबसे पहले चाइना सबसे पहले नंबर पे, देन इंडिया, देन केन्या। कॉफी के लिए मेजर प्रोडक्शन कौन कौन करता है, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, ठीक है। टोबैको के लिए चाइना है। शुगर के लिए इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है हम उसको इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक ब्राजील है जो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है। एक बार ये चेक कर लेना कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, बट प्रोडक्शन में तो इंडिया है सबसे पहले नंबर पे। वीट के लिए सबसे पहले नंबर पे चाइना है प्रोडक्शन में, देन इंडिया है। कॉटन में सबसे पहले नंबर पे इंडिया, देन चाइना, ठीक है। अब आता है हमारा वेदा से क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऋग्वेद, इसमें मोर देन 1000 आपके हिम्स हिम्स, मतलब जो इसमें बातें लिखी गई हैं, श्लोकास लिखे गए हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। सो ऋग्वेदा में हिम्स लिखे गए हैं। सामवेद आपका म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ऐसे याद रखना। सैम होता है ना, ये ट्रिक रहेगी इसकी। एस मतलब आपका साम, एम मतलब म्यूजिक। सो सामवेद में आपका म्यूजिक है। यजुर्वेद में आपके सारे सेक्रीफाइसेस की बात की गई है। और अथर्ववेद में आपके ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसको बोला जाता है, उसके बारे में बात की गई है। जितनी भी आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो सारे आपके पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। अब आपका यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो जैन टेक्स्ट है आपका, जैनिज्म का जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं चाहूँ तो ये यहाँ बता सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा आप सर्च करोगे ना तो जैनिज्म के बारे में पढ़ भी लोगे, ठीक है। सो बुद्धिस्ट जितना भी टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में है। आपको मुझे बताना है कि जैनिज्म का जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में है, ठीक है। अच्छा, आईएनसी के सेशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप लोग मुझे बोलोगे एक वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट कर देना, भी वीडियो को पोस्ट करके मैं आईएनसी के जो इंपॉर्टेंट जितने भी सेशंस है विद ट्रिक्स आपको लर्न करा दूंगी कि कौन सा सेशन कहाँ हुआ था और उसके आपके चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है। सो वो मैं करा दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। अब हम आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स थी। देखो ग्रेट बात हमें मिली थी मोहनजोदारो के टाइम पे। सोशल सिस्टम किसका था, इगैलिटेरियन इक्वालिटी के टाइम पे, मतलब वहां पे बोला गया था इगैलिटेरियन सिस्टम को सोशल सिस्टम से एसोसिएट किया गया था, ठीक है। यूनिहॉर्न जो बुल है वह मोस्टली एज एन एनिमल आप बोल सकते हो वो यूज किया जाता था। अगर बोला जाए मेटल कौन से यूज नहीं हुआ, ठीक है, वो होगा फेरस, मतलब आयरन जो मेटल था वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला था। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा आएगा इसमें से कौन सा मेटल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। जो रोपर है वो सतलुज रिवर पे है आपकी सिटी। ऑपरेशंस में जो मैंने बोलते ऑपरेशन पोलो आपका हैदराबाद में हुआ था। ऑपरेशन शक्ति 1998 में हुआ था जिसमें आप न्यूक्लियर टेस्ट आपने सबसे पहले इनिशिएट किया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल में हुआ था। ऑपरेशन पवन आपका जाफान पेनिनसुला। आप सब मुझे बताओ कि आपका जाफना जो पेनिनसुला है वो कहाँ है, अभी वीडियो को पोस्ट करके बताओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आज की वीडियो का, थोड़ी हिंट दे देती हूँ, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ठीक है। अब आप देख लो इस रीजन में कहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहीं भी हो सकता है, आप लोग मुझे बताना लेकिन कहाँ है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन स्टार जो है वो यमन में हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके देखो लिखा भी मैंने, रिपीटेड एफकेट क्वेश्चंस, ठीक है। यूएन एजेंसी जो है उसके हेडक्वार्टर्स की अब बात की जाएगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली में आपका, ठीक है। इंटरनेशनल जितने भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्वेंशंस हुई है, ठीक है, वो आपकी जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका जिनेवा में है, ठीक है। और ये आईएमएफ का आपका वॉशिंगटन में है, आईएमओ का आपका लंदन में है, डब्ल्यूएचओ का
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका जिनेवा में है और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का आपका स्पेन में है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना है, मतलब इस वीडियो के आप मिस मत करना। एक्स्ट्रा अगर आपको करने हैं या आपको कुछ इस किसी टॉपिक पे ज्यादा चाहिए, मैं जानबूझकर ज्यादा नहीं बता रही भाई, हमें मतलब है हमारे 15 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए 25 में से, ठीक है। तो आप उतना ही करो, कम करो। देखो बुद्धिमान उसको कहा जाता है जो कम में ज्यादा कर ले। अगर मैं आपको 50 पन्ने पढ़ा दूं और फिर बोलूं भाई 15 नंबर ले आओ, तो ले ही आओगे ना। मैं कह रही हूँ अगर आपको एक या मैक्सिमम 2 वीडियो से आपके 15 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, ठीक है, वही 5 मुश्किल से 5 या हार्डली 7 पन्ने पढ़ के, सो वो हुई ना बुद्धिमता। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक जो है आपका, उससे ह्यूमन कैपिटल मतलब बेसिकली वो इंडिया के रिगार्डिंग निकालता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी आता है आपका इंडिया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग्स होते हैं। अभी वो रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको नहीं बता रही, तो ये आप मत करना। हाँ बट उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लो, उसमें जो जो बोली जाती है, अरेबिक हो गई आपकी, मैड्रिड हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, रशियन हो गई, स्पेनिश हो गई, ठीक है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सिडबी का है लखनऊ में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसरो का है बेंगलुरु में, ठीक है। और बताओ मिसाइल मैन हमारे कौन है इंडिया के? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब इंडियन मेजर इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स देख लेते हैं। देखो हमारा चेतक है जो हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है। HAL लैंसर है जो हमारा अटैकर हेलीकॉप्टर है। HAL रुद्र है, ये भी हमारा अटैकर। अगर ये आपको नहीं समझ में आना ना, क्योंकि थोड़ा सा पेज जो है ना हेजी हो गया है, सो मैं बोल रही हूँ। HAL रुद्र है हमारा, वो भी अटैकर हेलीकॉप्टर है आपका। HAL ध्रुव है वो हमारे यूटिलिटी के लिए है। HAL चेतक है वो भी यूटिलिटी के लिए है, ठीक है। फिर ये अपाचे के बारे में छोड़ दो, ये अभी रेलिवेंट नहीं है इतना। तो बेसिकली हमने क्या जाना, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो 2 टाइप के मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं। अटैकर करते हैं और एक यूटिलिटी, मतलब सामान वगैरह ले जाने के लिए, या फिर मान लो कोई इंसान घायल हो गया है या कोई सोल्जर घायल हो गया है, उसको ले जाने के लिए। और अटैकर है जो आपके वॉर लाइक सिचुएशंस में यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफकेट बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कंट्री में किस नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, किसको क्या कहा जाता है। सो देखो मिल्पा नाम दिया गया मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। तैनयुंग्या नाम दिया गया म्यांमार में आपका। हुमा नाम दिया गया है इंडोनेशिया में। तमराई नाम दिया गया है थाईलैंड के अंदर। कोनोको नाम दिया गया है वेनेजुला में। झूम कल्टीवेशन आपको पता है इंडिया एंड बांग्लादेश का है, वेरी वेरी फेमस। लद्दाख आपका मलेशिया का है, ठीक है। केंजिन आपका फिलीपींस का है। एंड रोजा आपका ब्राजील का है, ठीक है। ओके, और चाइना आपका श्रीलंका का है, ठीक है। इसके अलावा किसी को एक्स्ट्रा पता होगा नेम तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका पिन कर दूंगी, ठीक है। इनके अलावा वैसे मैंने मेजर इंपॉर्टेंट सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, ये जो कन्वेंशंस है ये मैं ऑलरेडी आपकी अभी एक वीडियो 1 घंटे पहले डाली। वेन्या कन्वेंशन की, स्टॉकहोम की, शिंघाई की, मॉन्ट्रियल की, सारे मैं पेरिस एग्रीमेंट की, गाली एग्रीमेंट सब वहां पे बता चुकी हूँ, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। वहां पे मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपकी फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया, टाइमलाइन की फॉर्म में, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। ये वहीं से आपका कवर हो जाएगा। ओके, दिस विल टेक अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ आउट कर देती हूँ। देखो हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है। हमारी बॉडी को डेली 300 पर ग्राम पर डे चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, इसमें थोड़ा ज्यादा डीप लिखा है, बट जितना मैं बताऊंगी आप उतना उतना सुनते जाना। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज से मिलकर बना है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि स्टार्च हो गया आपका, फाइबर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, सुक्रोस है, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे हमें कार्ब मिल रहा है। और किस किस से बने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। फिर ये फर्दर 3 तरीके के, मोनो, डाई एंड पॉली, मतलब मोनो कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये आपको इतना सारा नहीं पढ़ना, सीधे सीधे एग्जाम्पल देख लो। मोनो के सीधे सीधे आपके ग्लूकोज है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना आपको। फ्रक्टोज है, ठीक है, और गैलेक्टोज है, वो मैंने सीडीएस के लिए लिखा था, सीडीएस की साइंस के लिए, बट आपके में इतना डीप नहीं आएगा तो आप अननेसेसरी मत पढ़ो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है, ठीक है। फिर डाइसेकेराइड के एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ओके, तो जिनको नहीं पता पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड होते क्या, तो मैं बता दूं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट सिंगल होता है, मतलब सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको बोल देते हैं मोनोसेकेराइड। अगर वो 2 कार्बोहाइड्रेट मिलके बन रहे हैं तो बोल देंगे डाइसेकेराइड, और 2 से ज्यादा बन रहे 4, 5, 10 तो बोल देंगे पॉलीसेकेराइड्स, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ओके, तो ये अब ये हो गया हमारे। ये मत करना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये आपको नहीं करना है। प्रोटीन्स का देख लो डायरेक्ट, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये याद रखना। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट में वो पूछेंगे कौन सा बॉन्ड होता है। सो कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जो लिंकेज होती है ना 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच की। सिमिलरली प्रोटीन, तो असेंशियल कितने हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं? 9 होते हैं। और नॉन असेंशियल कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे प्रोटीन में? 11 होते हैं, ठीक है।
ओके, तो अब हाँ आगे चलते, ये मत पढ़ना, एग्जाम्पल्स मत पढ़ना इसके, ठीक है। ये वाला आपका देख लेना, एडल्ट को कितना चाहिए होता है 0.8 ग्राम पर केजी, टीनेजर को कितना चाहिए होता है, चिल्ड्रन को कितना, प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए होता है, ठीक है। ये फाइब्रस टिश्यू वाला मत पढ़ना। देन प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सब भी कुछ मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता होना चाहिए। सैचुरेटेड होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, जैसे कि ये फैट्स में आएगा, बेसिकली फैट जो होते हैं ना आपके उसके अंदर है ये, ठीक है। जैसे कि आपका मीट हो गया, घी हो गया, ये आपके सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में आपका हमेशा जो है ना सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। जबकि जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपके ऑयल हो गए। ऑयल हमेशा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए बोला जाता है ऑयल खाओ घी से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो आपका अनसैचुरेटेड, मतलब अभी आपने उसको उतना हीट नहीं किया है, प्रेशराइज नहीं किया है कि उसके जो दोनों डबल बॉन्ड है टूट जाए। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो ये 2 कार्बन है, इसको आपने इतनी हीट दे दी कि इसका ये वाला जो बॉन्ड है ना ब्रेक हो गया बॉन्ड, ठीक है। तो खाली ये वाला बचा। तो जब एक बॉन्ड बचेगा ना, मतलब 2 कार्बन से ये टूट के जब ये खाली एक बच गया, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन है। तो ये वाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घी ऐसे ही बनता है कि आपने उसको इतना हीट एंड प्रेशर दिया है, एक सर्टेन कैटलिस्ट डाल दिया उसमें। तो वाइट आपको क्यों अननेसेसरी ऐसी चीज़ें खानी, आप नेचुरल चीज़ें खाओ, अनसेचुरेटेड है भले ही वो, कि ऑयल सनफ्लावर ऑयल है डायरेक्टली आपको प्लांट से मिल रहा है ना, समझ गए, ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये मत पढ़ना कुछ भी कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल का, ये आपके में नहीं आता, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी वाला, ठीक है। ये सीडीएस के लिए था बट मैंने लगा दिया था, आई थिंक ये फोटोज, हाँ अच्छा ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको सारा। विटामिन ए, विटामिन बी, ये सारा रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। हाँ इसमें ये डिजीज देख लेना कि कौन कौन, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन बी1 से हार्ट की डिजीज होती है, बेरी बेरी होती है, ये जरूर देखना। विटामिन बी2 से चिलियोसिस हो जाएगा, विटामिन बी3 से पेलेग्रा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डरमेंशिया हो जाएगा, PDD बोलते हैं इसको, ठीक है। विटामिन बी5 की कमी से इंसोम्निया हो जाएगा, मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी। विटामिन बी9 से अनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मतलब कि खून की कमी हो जाएगी। तो केवल ये डिजीज देख लेना, बाकी मैं ऊपर आपको ये बता चुकी हूँ किसका क्या नाम है, ठीक है। देखो मैंने बताया था स्कॉर्बिक एसिड है, आयरन मेंटेन करता है आपका, ये विटामिन डी के नाम हो गए आपके, समझ में आ गया। लास्ट हमारा आता है मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 मेजरली होते हैं, ठीक है। कभी कभी 7 8 कर देते हैं बट आप ठीक है कोई बात नहीं 7 ही रख लो। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके वो है 8, ठीक है। आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, ठीक है। याद रखना मैग्नीशियम नहीं, दिस इज मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो बच गए आपके वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और हमें डाइट में रफेज खाना चाहिए। 70% हमारी जो बॉडी है वो पानी से बनी होती है। प्रोबायोटिक्स कौन से होते हैं? जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, गुड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव गट के लिए, इसलिए बोलते हैं कर्ड खाओ, चीज़ खाओ, डार्क चॉकलेट खाओ, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होता है। और वो हमारी जो गट होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं आपकी एक कंप्लीट साइंस की वीडियो लेके आऊँगी एफकेट में, उसमें बताऊंगी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके ये बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही असरदार होते हैं, ठीक है। सो आज हमने अपना ये पूरा ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। देखो मैं कन्वेंशन की अपलोड हो गई है वीडियो। विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स हमने देख लिया। अलोए हमने देख लिया ना, अलोए हमने, इसमें नहीं थे क्या अलोए? अच्छा ये रहे अलोए रह गए थे, सॉरी अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। मैंने इसकी ये ट्रिक याद कर रखी है। देखो जो ब्रास है ना इसमें जेड नहीं आता, तो ये किस किस से मिलकर बना होगा? कॉपर और जिंक से, क्योंकि जब आप ब्रोंज याद करोगे सो ब्रोंज में यहाँ पे जेड आता है, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे जो है आपका कॉपर और टिन आएगा, ठीक है, मतलब जिंक नहीं आएगा। मतलब अगर आपकी स्पेलिंग में जेड आ रहा है, ठीक है, तो आप जिससे जिससे वो मिलके बन रहा है उसमें जेड वाला प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे। जैसे ब्रास में यहाँ जेड नहीं आ रहा तो आप उसको जिंक को यहाँ यूज कर लोगे, लेकिन ब्रोंज में स्पेलिंग में क्योंकि जेड आ रहा है तो यहाँ पे कॉपर और टिन आएंगे, यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अमेलगम मरकरी का होता है, मरकरी के साथ कोई भी आप मेटल मिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम होता है। स्टेनलेस स्टील जो आपके होते हैं बने हुए होते हैं, बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, तो फेरस मैग्नीशियम आपके मेनली उसमें होता है। क्रोमियम भी होता है लिटिल अमाउंट में। नाइक्रोम में निकल, फेरस, मैंगनीज और क्रोमियम। सोल्डर जो सोल्डरिंग मतलब जोड़, जैसे आपके वो होते हैं पटरी के वो 2 लोहे की चीज़ों को अगर जोड़ना है, सोल्डरिंग करनी है, अटैच करना है, तो उसमें टिन और लेड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमारे हो गए आपके अलॉय भी फिनिश। शेड्यूल का मैं एक पॉलिटी की वीडियो लेके आऊंगी, अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, फर्दर वीडियो को कंप्लीट देखना, उसमें बताती हूँ। ट्रैवलर्स हो गए हमारे, वेदास हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, मेजर ऑपरेशन हो गए, यूएन एजेंसी एंड हेडक्वार्टर, हेलीकॉप्टर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये 10 टॉपिक मैंने आपके यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मेरा फर्दर प्लान क्या है, उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसे चाहिए। मेरी साइड से केवल आपके 5 टॉपिक बाकी हैं। ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक में ये एक मैं कवर कर दूंगी। 5 ईयर प्लान, डिफेंस और डांस। चाहो तो मैं इन सब की ऐसी एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट एंड क्रिस्प, सबसे बढ़िया, और उससे आपकी पूरी एफकेट की जीके कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो ये हो जाएगी, एक कन्वेंशन की, और 3 वीडियो में एफकेट की जीके खत्म,
ठीक है। और मैंने प्लान किया कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज लेके आऊं मैं, एक वीडियो आएगी सिर्फ जिसमें पूरी एफकेट के लिए कंप्लीट पॉलिटी होगी, आर्टिकल्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, जहां जहां से क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ कंप्लीट। ज्योग्राफी की एक, कंप्लीट हिस्ट्री की एक। हिस्ट्री में मेजरली वो टाइमलाइन पूछेगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पूछता है, तो वहां से लेके आऊंगी, ठीक है। मैथ्स के लिए अभी किसी ने कमेंट किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैम वीडियो बना दो, तो मैं सोच रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने बोला था एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। वो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, मतलब मेन कॉन्सेप्ट के मेन फॉर्मूले बता दो आपको, एक एक दो है जो कि फिर प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से कर लेना, तो आपका मैथ्स भी डन हो जाएगा। रीजनिंग के किसी टॉपिक में डाउट है तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। ये मैं सोच रही हूँ कि इतने सब मैं आपके लिए लेके आऊंगी, लेकिन यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग एटलीस्ट मेरे 1000+ सब्सक्राइबर्स तो कराओ। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, रात अभी 1 बजने वाला है, ठीक है। अभी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अभी एक और रिकॉर्ड करूंगी, ये मिलेगा आपको कल मिलेगा, ठीक है। सो मैं इतना जब शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार हुई, फोटो बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, ये पीडीएफ बनाने में इतना टाइम लगता है, देख रहे हो आप। वही बात है, 50 पेज में आपको पढ़ा दूं, उसमें से बोल दूं मेरे 5 क्वेश्चन आ गए, तो वो थोड़ी ना कोई समझदारी का काम है। अगर मैं आपको 5 ही पेज पढ़ाऊं और उसमें से आपके 15+ नंबर आ जाए गारंटेड, तो वो है ना समझदारी। सो उसके लिए मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चाहते हो अगर जल्दी से जल्दी मैं ये वीडियो लेके आई तो यार एक मोटिवेशन मिलता है, आप 1000+ सब्सक्राइबर्स करा दो। जितनी जल्दी आप कराओगे उतनी जल्दी मैं इन चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ, उतनी जल्दी आपकी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। सो आपको आज का जो है कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मेरी गारंटी, आप ये वीडियो देख लो, आपके 15+ नंबर एफकेट में कहीं नहीं गए, ठीक है। गारंटेड आपके मार्क्स आएंगे। पूरी वीडियो देखना, अच्छे से सीरीज को फॉलो करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं पक्का आपका रिप्लाई कर दूंगी। और चैनल को भर के सब्सक्राइब करो, 1000+ सब्सक्राइब कराओ फटाफट, तभी मैं जल्दी ये वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। चलो ध्यान